नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ गोपी चंदन लगाने का महत्व। आज तक आपने यह सुना है कि गोपी चंदन लगाया जाता है, परंतु शायद आपको इसका महत्व नहीं पता होगा। इसलिए आज मैं आपको इसका महत्व आपके सामने बताना चाहूँगा। एक बार एक राजा हुआ करता था। उसके पास बहुत सी संपदा होने की वजह से उसने कभी धर्म का कार्य नहीं किया। उसके साथ में न तो कोई ऐसा संगी था, न उसने कभी सत्संग किया, न संतों की सेवा करी, और कभी उसके महल में भी कभी संत नहीं आए। वह दिन रात शराब पीता, वेश्यावृत्ति करता, अनेक दुष्कर्म करता, जुआ खेलता। वह दुष्ट राजा प्रतिदिन अपने घोड़े पर सवार होकर बगीचे में घूमने जाया करता था। दूसरे राज्य के राजा ने उसको मारना चाहा। उसको मारने के लिए उस राजा ने 2 गुप्तचर भेजे। उसे मारने के लिए उसके प्रतिद्वंदी राजा ने 2 गुप्तचर भेजे। जो कि बुरा राजा प्रतिदिन अपने बाग में घूमने जाया करता था। पड़ोसी राजा ने उसे मारने के लिए वो 2 गुप्तचर उस बाग में भेजे। वह बाग एक नदी के किनारे हुआ करता था। नदी के पास में एक संत जी गोपी चंदन लगा रहे थे। जब वो गोपी चंदन लगा रहे थे, तब वो गोपी चंदन की कुछ बूंदें उस ज़मीन पे गिर गई थी। उसी वक्त जब राजा वहाँ पे घूम रहा था, तो उन 2 गुप्तचरों ने राजा की तलवार से मारकर हत्या कर दी। उसकी गर्दन इस तरह से तलवार से काटी कि वो जाके वहाँ जो गोपी चंदन गिरा हुआ था, वहाँ जाके गिर गया। गर्दन गिरते ही वहाँ पे उस राजा के शीश पर चंदन लग गया। राजा की मृत्यु होने के बाद जब यमदूत वहाँ आए और उसकी आत्मा को जकड़कर वहाँ ले गए, यमलोक ले गए। यमलोक में जब उसके कर्मों का हिसाब किताब देखा, तो उसने कभी कोई भी कर्म नहीं किया था, इसलिए उसे नरक में भेज दिया गया। नरक के अंदर जब वहाँ पे उसे तलते हुए तेल के अंदर छोड़ा गया, तब उस तेल की अग्नि बुझ गई और जलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो गया। तब यमराज को भय हुआ और उसने यह जानने की कोशिश की कि यह ऐसा क्यों हुआ। तब उसने श्री नारद भगवान को बुलाया। नारद भगवान वहाँ विचरते पधारे। पधारने के बाद में जब उन्होंने अंतर ध्यान होकर उसकी मृत्यु का कारण और मृत्यु का तरीका देखा, तब उसके नारद जी ने यमराज जी से बताया कि इसका जो शीश था वो उस गोपी चंदन के ऊपर जाके गिर गया था, और इसके जितने भी पाप थे उस गोपी चंदन को लगाते ही सारे के सारे खत्म हो गए। इसलिए दोस्तों, जब उसकी मृत्यु हुई और उसका शीश उस चंदन के ऊपर जाके गिर गया और उसके शीश पर गोपी चंदन लग गया, इसलिए दोस्तों हमें भी हमेशा गोपी चंदन लगाना चाहिए। जब वह राजा कभी अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं करा, उसके बावजूद भी उसे पार्षद रूप मिला और वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दास बन के जा बैठा। धन्यवाद दोस्तों।